हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी अनियमितताओं की वजह से शारीरिक डिसऑर्डर के बारे में। और ये शारीरिक डिसऑर्डर ऐसा है जो जवान, बूढ़े व बच्चों में भी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। आप सब जानते हैं शरीर में शुगर का लेवल हाई होना, यानी शुगर का मरीज बोलते हैं लोग उसको। लेकिन वास्तव में शुगर कोई बीमारी नहीं है। हर तरह से आदमी प्रयास करता है, कोई देसी इलाज करता है, आयुर्वेद का करता है, एलोपैथी का करता है, लेकिन सभी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि भाई आपको ताउम्र दवाइयाँ खानी पड़ेंगी अपने शुगर लेवल को नियंत्रित रखने के लिए। शुगर एक बीमारी ना होकर के यह एक लाइफस्टाइल का कुप्रभाव है, और लाइफस्टाइल के कुप्रभाव को आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके ही नियंत्रित कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमेशा के लिए दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी व्यक्ति का शुगर लेवल हाई है या काफी दिनों से है, तो उसको शुरुआती दौर में दवाई की मदद लेनी पड़ेगी, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे एलोपैथी की हो, किसी भी पद्धति की हो। आप दवाइयों की मदद से पहले शुगर लेवल को नियंत्रित कर लेंगे और साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे, तो ही आपको दवाइयों से छुटकारा मिलेगा। अगर किसी इंसान को ये भ्रम हो कि हम तो केवल दवाई खा करके कुछ दिन अपनी शुगर का लेवल ठीक रख लेंगे और फिर हमें दवाई खाने की जरूरत नहीं है, सॉरी, ऐसा नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप नियमित रूप से अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करें, जिसमें वॉकिंग, योगा आदि हैं, तथा साथ साथ भोजन उतना ही मात्रा में ले जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है। ज्यादातर लोग अपने जीभ के स्वाद के अनुसार खाते हैं और शरीर की एक्टिविटीज उसके अनुसार नहीं कर पाते। इन हालातों में ही शुगर का लेवल अधिक होता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप नियमित रूप से वॉकिंग करें। प्रतिदिन 5 से 10 किलोमीटर वॉकिंग करना बहुत ही फायदेमंद है। अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट है चलने में, तो वो अपने क्षमता के अनुसार चले, लेकिन कोशिश करे चलने का। अगर बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है तो कम से कम योगा अवश्य करे। आप घूमने के बाद आइए, आपका जब शरीर वार्म अप है तो कुछ योगा, लिमिटेड योगाज हैं जो आपके जॉइंट्स रिलेटेड, बॉडी के जॉइंट्स मूवमेंट्स का आप करते हैं, तो उससे आपको फायदा मिलता है। इसमें कपालभाति व अनुलोम विलोम भी आप अवश्य करें। बहुत से भाई जब डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ये कितने दिन दवाई खानी पड़ेगी, क्या मेरी शुगर ठीक हो जाएगी? तो ये उनका सवाल भ्रमित सवाल है, डॉक्टर भी उसका ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर कोई भी शुगर से पीड़ित है तो प्लीज आप शुरुआती दौर में दवाई खाएं लेवल को नियंत्रण में रखने के लिए, तथा साथ साथ एक्सरसाइज करें और अपनी खाने की आदतों में भी सुधार करें, जिसमें आपको शुगर मरीज को कुछ एक फ्रूट्स नहीं खाने होते हैं, जैसे केला, चीकू, कुछ प्रकार की अनाज के लिए भी प्रिकॉशंस बताते हैं। गेहूं का थोड़ा सेवन कम करना चाहिए, दूसरे अनाजों का ज़्यादा करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कम खाएं और अपना उतना ही खाएं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो ये जब आप इस तरह की आदतें अपनाएंगे तो आपका शुगर लेवल एक समय में बिना दवाई के भी नियंत्रित रहेगा। आपसे मेरी विनती है कि ये जो मेरा अनुभव है उसको शेयर करें और अपने कमेंट के द्वारा बताने की कोशिश करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे भी आपके लिए इस प्रकार की शरीर से संबंधित फायदे की चीजें आपके लिए लेके आऊं। धन्यवाद। जय हिंद।